एक आदमी होता है जो अपनी शादी करके अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद अपने बेटे से बोलता है कि ये तुम्हारी नई माँ है। आज से तुम्हें इसको माँ कह के पुकारना है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कुछ दिन बाद कि जो बेटा होता है वो अपनी सौतेली माँ को पहले ही नजर में देखती ही दोनों क्या करते हैं, प्यार कर बैठते हैं। और प्यार करने के बाद जो अंजाम होता है वो एक कातिला हत्या का मामला होता है। और ये बहुत ही बड़ी साजिश होती है कि इस हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया था। आखिर हत्या किसकी हुई है? अगर ये जानना चाहते हो तो आप कहानी में बने रहिए और सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम हेमंत है और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए इस घटना को हम स्टार्ट करते हैं। ये घटना है बिहार के नालंदा से, जहाँ से लगे एक गांव से, जहां एक 70 से 75 वर्षीय बुजुर्ग होता है जो थाने पहुंचता है वहीं के नजदीकी और बोलता है कि उसका एक पिंटू नाम का लड़का जो है वो 15 अगस्त के दिन से वो लापता है और उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके बारे में गुमशुदगी कराना है हमें, ऐसा बल्कि वो 70 से 75 साल का बुजुर्ग बोलता है। इतने में पुलिस जो है एक्शन में आ जाती है और वो बिहार के नालंदा जाके पिंटू के बारे में पूछताछ करना स्टार्ट करती है। लेकिन मोबाइल ट्रैक किया जाता है तो मोबाइल 15 अगस्त के दिन से ही बंद बता रहा था और उसका लास्ट लोकेशन जो था वो क्या था, वही दिखा रहा था, घर में ही दिखा रहा था। अब इतना सारा चीज होने के बाद पुलिस जो है अपने शिद्दत से छानबीन करती है लेकिन पिंटू का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तभी क्या, पिंटू के पिताजी को कॉल लगाया जाता है और कॉल लगाने के बाद बोला जाता है कि कैसे तुम्हारा बेटा लापता हो गया और तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। तो जो पिंटू के पिताजी और श्याम जी वो बोलते हैं कि मेरा बेटा दारू पीता है, इस वजह से वो कहीं निकल गया होगा और वो वापस आ जाएगा, इस वजह से मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया। अब यहाँ पे पुलिस को शक जाने लगता है। शक जाते ही पुलिस जो है वो जहाँ काम करता था वहां से हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि उसका पिताजी जो था वो क्या था, बाहर पे मेले ठेले पे काम किया करता था। तो वहां जाके पुलिस जो है वो हिरासत में ले लेती है उन्हें। और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ होती कि एग्जैक्टली में हुआ क्या था, तो फिर वो सख्ती से पूछताछ के सामने वो हार जाता है और हारने के बाद बताता है कि कैसे उसने अपने ही बेटे की कत्ल करके उसके टुकड़े करके उसको गांव की नदी में ही फेंक दिया है। अब पुलिस की एक टीम जो है वो नदी के पास जाती है लेकिन नदी इतना तेज बहाव होता है कि वहां पे उनकी लाश को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहाव ज्यादा था तो इस वजह से लाश जो है वो टुकड़ों में थे तो वो आगे निकल जाते हैं जी। फिर पुलिस जो है वो श्यामलाल से कड़ाई से पूछती है कि आखिर शुरुआत से बताओ कि हुआ क्या था, क्या बात। तो फिर श्याम बताता है, श्यामलाल की कैसे वो मेले ठेले में काम करता था। 7 से 8 साल पहले उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। अकेला महसूस करने की वजह से वो मेले ठेले में जब वो काम करने जाता था तभी उसको एक पिंकी नाम की लड़की मिलती है, जो कि वो भी शादीशुदा तलाक हुई मिलती है। तो उससे श्यामलाल प्रपोजल भेजता है कि आप तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे, तो पिंकी जो है वो हाँ कर देती है, क्योंकि वो भी मेले ठेले में ही काम किया करती थी। अब शादी होने के बाद जब वो अपनी पत्नी को लेके घर जाता है और अपने बेटे से बोलता है कि ये तुम्हारी नई माँ है, अब आज से तुमको इसको माँ कह के ही बुलाना है। लेकिन पिंटू जो था वो एक नजर में अपनी सौतेली माँ को पसंद कर लेता है, दोनों अट्रैक्शन में आ जाते हैं। अब कुछ दिन बाद रहने के बाद श्यामलाल जो है, इतना होने के बाद जो श्यामलाल होता है वो काम के सिलसिले से फिर से वो मेले ठेले में चला जाता है। और इसी बीच उसकी जो पत्नी है और उसका जो बेटा है वो दोनों क्या करते हैं, घर पे रहने लगते हैं। और इसी बहाने वो दोनों अकेलापन पाकर वो दोनों करीब आ जाते हैं और बोलते हैं ना कि प्यार करना अच्छी बात भी है, बुरी भी बात है, लेकिन ये घर के अंदर तब तक ठीक है जब तक किसी को पता ना चला हो। लेकिन ये चिंगारी की तरह फैल जाता है गाँव में कि किस तरीके से पिंटू जो है अपने माँ, सौतेली माँ के साथ संबंध में रहता है, संबंध में रहने के बाद उसके साथ संबंध भी बनाता है। अब पूरे गाँव में ये चर्चा होने लगता है और ये खबर जो है उसके चाचा तक पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उसका चाचा जो है वो श्यामलाल को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारी पत्नी के साथ अवैध संबंध बना रहा है और गाँव में पूरी तरीके से बेइज्जती हो रही है। अब क्या है, श्यामलाल जो है वो वहाँ से वापस आता है, वापस आने के बाद अपना घर आ जाता है तो वो देखने लगता है पिंटू का हरकत और अपनी बीवी का हरकत। तो उसमें कुछ बदलाव सा लगता है, जैसे मियाँ-बीवी जैसे रहना, हँसी-मज़ाक करना, एक-दूसरे को थप्पड़ मारना, ऐसा। तो वो ये सारा चीज़ देखने के बाद क्या करता है, फिर वो अपने भाई को बोल कॉल करके बताता है कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा ऐसा करके।
अब आ जाती है 15 अगस्त की बात, फिर उस दिन क्या होता है, जो पिंटू होता है, उसका उम्र 25 साल के करीबन होता है और जो उसका पिताजी है श्यामलाल, वो उसके गले दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अपनी पत्नी को बोलता है कि देख मैं तेरे लिए मैं अपने छोटे से बच्चे को इतना बड़ा किया, इतना प्यार करने वाले बच्चे को मैंने मार दिया तेरे लिए। अगर तू किसी को भी कुछ बताएगी तो ठीक नहीं होगा। ऐसा उसका पिता बोलता है और दोनों मिलके फिर क्या करते हैं, उसको आरी से छोटे-छोटे हिस्सों में काटते हैं क्योंकि बॉडी अगर वो नदी में फेंकेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। इस वजह से वो दोनों क्या करते हैं, आरी से छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं और नदी में फेंक देते हैं जिससे तेज बहाव से वो बह जाता है। इस तरीके से वो घटना को घटित करते हैं और फिर जो उसका नाना होता है वो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है पिंटू का, तब जाके पुलिस जो है एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद पिंटू की खोजबीन स्टार्ट होती है। तब जाके ये घटना उजागर होता है जो कि पुलिस जो है बहुत ही अच्छी कड़ाई से जाँच करती है और पिंटू के बारे में पता कर लेती है। तो पुलिस को भी सलामी है, बाकी इस घटना और कहानी को सुनाना आपके दिलों को ठेस पहुँचाना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करना था कि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, एक बार आपने सही किया या फिर गलत हुआ अपना कमेंट बॉक्स में इस घटना से रिलेटेड राय ज़रूर बताइए। बाकी खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट घटना